लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बातें नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना नहीं देना, सबने देखा। बोचहा में बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे चिराग। दरअसल चिराग पासवान ने 12 जनपद से जिस तरीके से महापुरुषों की तस्वीर बाहर फेंकी गई, इसको लेकर नाराजगी काफी ज्यादा है। और साफ तौर पे चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन सामने वाले यानी कि बीजेपी ने मुझे धोखा देने का काम किया है। पूरे बयान को सुनिए चिराग क्या कह रहे हैं। लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म है, जो उन्होंने किया नहीं किया। तब आप क्या करेंगे? मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बातें नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना नहीं देना, सबने देखा है। और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेताओं, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ वो जाए। आपके चाचा और भाई प्रिंस राज ने आप पे आरोप लगाया है कि आप जो है भाई मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी बात उसमें सवाल मैं कर लेता हूँ। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं न कहीं संभाल? भाई एक नाम आप और भूल गए हैं, जीतन राम मांझी जी का। जनता दल यूनाइटेड के साथ है वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं है। जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहरा। चिराग जी आपके ऊपर आरोप लगाया, भाई प्रिंस राज ने आरोप लगाया, कहा कि आप नौटंकी कर रहे हैं। आप मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं कि आपके पास दिल्ली में घर नहीं है, लेकिन जो घर आपको 2019 में आवंटित किए गए थे उसमें आप अपने दोस्त को रखे हुए हैं, विशाल। भाई जो आरोप इन लोगों को लगाना है, जो अपने भाई के साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है, उनकी बातों पर अब मैं क्या जवाब दूं? थैंक यू। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी ने नहीं की है। हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा बीजेपी के तरफ ही है। और साफ तौर पे चुनाव के मद्देनजर जो बयान चिराग पासवान ने दिए हैं, कहा है कि हम चुनाव वहां नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वहां की जनता तय करेगी कि किसे चुनना है। एक तरफ चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि महापुरुषों का अपमान है, दलितों का अपमान है। पासवान समाज और पासवान दलित समुदाय के नेता रामविलास पासवान को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, इन तमाम चीजों पर अब जो है जनता और खास तौर पे समाज पासवान मौन नहीं रहेगी। बोचहा में 15 से 20 हजार पासवान की आबादी है और चिराग पासवान का यह बयान काफी मायने रखता है। हालांकि चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव को लेकर है, जीतन राम मांझी को लेकर है, मुकेश सहनी को लेकर है। अब ऐसे में लगातार इन दलों के द्वारा भी लगातार चिराग पासवान के साथ सहानुभूति तौर पे खड़े होने की भी बात सामने दिख रही है। चिराग पासवान से तमाम दलों के नेता, जिसका हमने जिक्र किया, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सभी लोग फोन कर बातचीत कर रहे हैं इस पल में, जहां चिराग पासवान काफी ज्यादा नाराज है। चिराग पासवान पिता को अपमानित करने की बात करें कि पिता, हमारे पिता, तमाम बातें हुई जिस तरीके से 12 जनपद से तस्वीरों को बाहर फेंकी गई, अपमानित किया गया कहीं ना कहीं, इस तमाम चीजों पर चिराग पासवान काफी ज्यादा नाराज है। और इसको लेकर बोचहा में उन्होंने डायरेक्ट तौर पे नहीं कहा, लेकिन घूम फिर कर बात फिर वही आ जाती है कि बोचहा में कहीं ना कहीं इस नाराजगी का खामियाजा है बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। इसको बताएं, देखते हैं बिहार।